और अगर ये वचन को, आज के वचन को अगर आपने ध्यान दिया, अगर ये वचनों को लेकर आपके आज का वचन समझ में आया, है ना, जो बातों को हम सीखने वाले हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ आत्मिक नहीं, लेकिन ये आत्मिकता के साथ साथ फिजिकल यानी शारीरिक भी है। मतलब आत्मिक बातों को हम लोग कैसे देखते हैं? जो दिखता नहीं वो आत्मिक है। समझ में आया? जो दिखता नहीं वो क्या है? आत्मिक है। तो हमें आत्मिक बातों को समझने के लिए बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन जाता है कि यार अभी समझो किसी को बोला आज आपको प्रभु बहुतायत का आशीष देने वाला है, बहुत ज्यादा आप लोग आशीषित होने वाले, और वही टाइम पे अगर आपको किसी को फोन आया कि आज आपको ये टाइम पर अगर आधा घंटे में पहुंच जाते हो तो आधा घंटे में आपको 1 लाख रुपया देने वाले। कितना देने वाले हैं? हाँ, कितना मिलने वाला है? या फिर आपका किसी से मिलने वाला है चर्च के टाइम में, बराबर। और मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोलने वाला हूँ कि आप आज यहाँ पर रुकोगे तो प्रभु आपको बहुत टाइप के आशीष देने वाला। तो दिमाग में कौन सा बात आता है ज्यादा? हाँ, 1 लाख, क्योंकि 1 लाख क्या हो रहा है? दिख रहा है, आपके हाथ में आने वाला है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि प्रभु आशीष देने वाला है, प्रभु आशीष देने वाला है। दिमाग में जा रहा है क्या? दिमाग में, क्योंकि 1 लाख बहुत जरूरी है। तो आत्मिक बातें दिखती नहीं, इसलिए जल्दी समझ में नहीं आती। शारीरिक बातें दिखती भी है, और कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है वहां पर हम लोग बराबर ध्यान देते हैं। समझ में आ रहा है? तो आज के वचन आत्मिक बातों को लेकर फिजिकली यानी शारीरिक बातों को मैं सबूत के साथ आपके सामने रखने वाला हूं। यदि ये बातें आपके समझ में आती है तो आपके विश्वास का स्तर जो है, आपके विश्वास का लेवल जो है वो नीचे से ऊपर तक जाएगा। अगर आप प्रभु की बातों को समझोगे, प्रभु की बातों को ध्यान से देखोगे और समझ में अगर आपके आता है तो आपका आत्मिक स्तर जो है वो ऊंचाई पर जाएगा, आपके विश्वास की लेवल बढ़ेगी। हालेलुया। तो अपना विषय क्या है आज का? कितने लोगों को मालूम है? ग्रुप में डाला मैंने। क्या है? हाँ, क्या है विषय का नाम? हाँ, क्या नाम है? इजराइल है। इजराइल का इतिहास हमें इसलिए सीखना जरूरी है, इसलिए समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, किसी को आशीष देते हैं, तो हमारे प्रार्थनाओं में, विश्वासियों के प्रार्थना में, प्रभु के दासों के प्रार्थना में जब हम किसी को आशीष देते हैं तो हम प्रार्थना में ये बोलते हैं कि इजराइल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर के नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। कौन से परमेश्वर के नाम से हम आशीषित करते हैं? इजराइल के परमेश्वर के नाम से हम किसी को आशीष देते हैं। हालेलुया। एक्चुअल में ये परमेश्वर जो है वो सारे संसार से पहले अगर किसी का परमेश्वर है तो वो इजराइल का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? इजराइल का परमेश्वर है। अगर पूरे संसार में अगर ज्यादा प्रेम, ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा चिंता, ज्यादा उनकी ओर, मतलब उनके साइड में अगर परमेश्वर को किसके रहना है तो परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा इजराइल के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरी चुनी हुई प्रजा, मेरे चुने हुए लोग अगर कोई है तो इजराइल। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पुराने नियम में पढ़ते हैं तो कैसे परमेश्वर ने इजराइल के साथ रहा, कैसे परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी, कैसे गुलामी से इजराइल को परमेश्वर ने छुड़ाया, कैसे परमेश्वर उनके साथ साथ चमत्कारों को लेकर चलता था। बहुत सारी घटना है और सारे इजराइल को परमेश्वर यही चिताता था, यानी एक मतलब आज्ञा देता था कि मुझे छोड़ और किसी की आराधना मत करना, मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर के रूप में ग्रहण मत करना, किसी को मुझे छोड़ किसी की आराधना या स्तुति धन्यवाद मत करना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं ही तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। ये एक बात परमेश्वर की इजराइल के लिए।
अगर आप इतिहास की पुस्तक में, बाइबल के इतिहास के पुस्तक में पढ़ेंगे, राजाओं की पुस्तक में पढ़ेंगे, तो बहुत बार ऐसा कई टाइम ऐसा हुआ है कि इजराइल ने हमेशा जब उनको जरूरत पड़ती थी तब वो परमेश्वर की ओर आते थे, पश्चाताप करते थे, और जब उनकी जरूरत पूरी होती थी तब उन लोग क्या करते थे, परमेश्वर को भूल जाते थे और किसी की आराधना करना शुरू करते थे, अपने परमेश्वर को भूल जाते थे, फिर पापों में जाना पसंद करते थे। जैसे कि आज भी हमने भजन संहिता के 17वें वचन में पढ़ा कि वो क्या हो गए, पाप करने लगे और परमेश्वर ने जितने सारे काम किए थे उसको क्या हो गए, भूल गए। वो इजराइल की आदत रह चुकी है। हाँ, उनकी आदत पहले से रही कि वो जब जरूरत पड़ता था परमेश्वर के पास आते थे, जब जरूरत खत्म होता था तो फिर से परमेश्वर को छोड़ के चले जाते थे, जैसे हमारे बीच में हम लोग है या नहीं, सच्चाई है या नहीं। बहुत सारे लोग जब जरूरत पड़ता, परेशानी आती है तो दौड़ दौड़ के परमेश्वर को ढूंढने लगते, पास्टर को ढूंढने लगते, फोन नंबरों को ढूंढने लगते, कैसे भी मुझे प्रार्थना में आना है। मुश्किल है, मतलब ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक इंसान का समस्या है। जब जरूरत पड़ती है तो आओ, जरूरत जैसे खत्म होती है भूल जाओ। तो ये इजराइल का इतिहास रहा है कि वो हमेशा परमेश्वर को क्या करते थे, भूल जाते थे। इजराइल में कितने मंदिर है, इजराइल में कितने मंदिर है, कितने होते नहोते। अगर मैंने नहीं बोलता था, नहीं बताता था लास्ट संडे को या उसके लास्ट संडे को तो ठीक था, और उस दिन मैंने बोला कि ठीक है नहीं मालूम, लेकिन चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने उस दिन कलिसिया को। म्हणून मी म्हणतो तुम्ही प्रभू आल्यावर कसं काय कराल, जाणार का तुम्ही लोक? प्रभु जर आला तो तुम्ही जाणार का रैप्चर मध्ये? कितने मंदिर थे, कितने थे आप सब लोग बोलेंगे? दो, दोनों साथ में थे क्या? तो क्या हुआ था, पहला गिराया गया, उसके बाद दूसरा भी, अब तीसरा मंदिर इजराइल में नहीं है। हालेलुया। तो फिलहाल इजराइल में मंदिर बसन का डोक्यात। पहला मंदिर किसने गिराया? प्रभू येशू ने। प्रभू येशू मंदिरच पाडायला आला होता। कसं व्हायचं मंडळीचं? बायबल वाचा रे बाबांनो, अभ्यास करा। शिक्षण जगातलं नहीं केलं चालेल, देवाच्या वचनाचं शिक्षण करा। कारण देखो ये आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, इससे हमारा बहुत ताल्लुक है। अगर आपको लगता है कि अगर वो बाइबल का जमाना वो टाइम पे था, तो मैं आज आपको बता दूं बाइबल का जमाना सिर्फ वो टाइम में ही नहीं था, तब से लेकर अभी तक। अगर आज भी अगर हम जी रहे ना, तो अभी भी हम बाइबल के ही जमाने में जी रहे। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। अभी भी हम लोग कौन से जमाने में? बाइबल के ही जमाने में जी रहे हैं। इसलिए बाहर की बातें आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए बातें मैं बोल रहा हूं, ये हमारे जीवन से रिलेटेड है। अगर ये नहीं समझ में आया तो प्रभु का आना जाना कुछ समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सांगितलेली गोष्ट आहे ना, कसं काय विसरू शकता यार? तुम्ही ऍटलिस्ट घरी जाऊन अभ्यास केला पाहिजे की आज आपण मंदिराविषयी थोडं सांगितलं तर आहेत का नाहीत। मी म्हटलो तो दोन, तुम्ही घरी गेला एक पाडलक काय काही लोकांनी। हाँ, घर पे जाने के बाद आप लोगों ने गिराया तो नहीं किसी ने, एक ही रह गया। असं पाडापाडी करू नका। तो बेबीलोन के राजा के द्वारा पहला मंदिर गिराया गया। गिराया गया मतलब इन लोगों ने इजराइल के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया, हमला किया। जब वो परमेश्वर के विरोध में जब भी चले जाते थे तो परमेश्वर क्या करता था? इजराइल को दूसरे राजा के हाथ में होने देता था। मतलब इजराइल वहाँ पर युद्ध जो है वो क्या होता था? हार जाता था, और दूसरे राजा आके इजराइल के ऊपर क्या करने लगते थे?
जैसे कि हमारा भारत देश 150 साल अंग्रेजों के गुलामी में था, वैसे इजराइल जो है बार बार परमेश्वर को भूल जाने पर बार बार दूसरे अन्य लोगों के हाथ में चला जाता था। तो बेबीलोन के राजा में आके पूरा यरूशलेम, पूरा इजराइल क्या किया? नाश किया। और वो नाश करते करते जो पहला मंदिर शलोमोन राजा ने बनाया हुआ था, हाँ, पहला मंदिर जो शलोमोन राजा ने बनाया हुआ था, वो क्या हो गया? हाँ, नाश हो गया। फिर बाद में लोगों ने पश्चाताप किया, फिर मंदिर बांधा गया। और जब मंदिर बांधा गया, वो टाइम में जब मंदिर था तभी यीशु मसीह का जन्म हुआ, है ना। यीशु मसीह के जमाने में एक मंदिर था, वो दूसरा मंदिर। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह वो मंदिर के पास आकर अपने चेलों से बात करता है, वो उस मंदिर को देख के कहता है कि आने वाले समय में ये मंदिर का पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। और मैं आपको ये बता दूं, बार बार मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि परमेश्वर के मुंह से अगर कुछ भी गलती से भी कोई वचन या शब्द निकलता है ना, तो परमेश्वर जो है उसे पूरा करे बगैर नहीं रहता। इतना वाचा का पक्का परमेश्वर है। यीशु मसीह ने बोल दिया, यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह तीसरे दिन, फिर बाद यीशु मसीह कहाँ गया? हाँ, स्वर्ग में चला गया। और यीशु मसीह के जाने के मतलब वो समय था एडी 1770। ये कितने को मालूम है? एडी बीसी कितने को मालूम है? देखो, हमारा परमेश्वर इतना महान है, आपको बोलता हूं, संसार के लोग प्रभु यीशु पे विश्वास करे या वो मानते हैं या, लेकिन जब उनको इतिहास के बारे में कुछ लिखना होता है, कुछ भी इतिहास के बारे में अगर उनको कुछ लिखना होता है, तो उनको या तो एडी लिखना पड़ता है या तो बीसी लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? हाँ, क्यों? क्योंकि इसी से पूरे इतिहास का समझ लोगों को समझता है। ये नहीं रहेगा तो लोगों को इतिहास समझ में नहीं आएगा। अभी ये एडी का मतलब ये होता है यीशु मसीह के जन्म से, ये जो तारीख वगैरह जो है ना, जो साल यीशु मसीह के जन्म से गिना जाता है। कब से गिना जा रहा है? पूरे संसार में जगह मध्ये विश्वासी रहो ना रहो, आप प्रभु में है नहीं है, आप मसीह है नहीं है, आप कौन से जाति धर्म से हो, किसी भी भाषा से हो, अगर आपको इतिहास समझना है तो यीशु मसीह के जन्म से ही समझ में आता है। इतना बड़ा महान अपना परमेश्वर। तो यीशु मसीह से एडी जो है वो शुरुआत होता है। और ये बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह के पहले, यीशु मसीह के पहले, यीशु मसीह के पहले का इतिहास है, उसको बीसी लिखते, बिफोर क्राइस्ट। और एडी 70 में मतलब यीशु मसीह के जन्म से बराबर 70 साल बाद जो है रोमन साम्राज्य ने, कौन से साम्राज्य ने? वो रोमन साम्राज्य का टाइटस नाम का सम्राट था। क्या नाम था? टाइटस, है ना। टाइटस नाम का रोमी सम्राट था। उसने बराबर एडी 70 में इजराइल के ऊपर फिर से हमला किया। और फिर से जो दूसरा मंदिर था रोमी सम्राट द्वारा दूसरा मंदिर गिराया गया। जो यीशु मसीह ने कहा था कि ये मंदिर के पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। और आज अगर आप जाओ के इजराइल में, अभी रिसेंटली, अभी अगर आज भी आप जाते हो, आप देखोगे कि वहां पर मंदिर के पत्थर पे पत्थर आपको नहीं मिलेगा। पहला मंदिर किसने गिराया था? यानी हम बोल सकते कि पहला हमला जो किसने किया था? हालेलुया। पहला मंदिर किसने गिराया? आका कुनी पाडलं?
तू म्हण मी नाही पाळलं बाबा, कुणी पाळलं असेल ते पाळलं असेल, कुणी का पण मी नाही पाडला म्हणून एवढंच म्हण. कुणी का पाडेना पण मी तर दोषी नाही म्हणू, मी काय गुन्हा नाही केला बाबा देव बाप्पाचं मंदिर पाडू एवढं म्हणतात. तर एवढंच म्हणून मी गुन्हेगार नाही येशूचं मंदिर पाडणार. तू तिथं नव्हती, पाहायला पण नव्हती है ना. पहला मंदिर किसने तोड़ा, जल्दी फटाफट. दूसरा बार किसने हमला किया, रोमी सम्राट के, कौन सम्राट था वहां पर, मतलब रोमन साम्राज्य था. और किसने उनका सम्राट यानी राजा कौन था, टाइटस. उसने क्या किया, पूरा इजराइल और क्या कहते हैं उसको, यरूशलेम के मंदिर पे पूरी तरह से हमला करके उन्होंने क्या किया, नाश किया. तब से लेकर जब ये हमला हुआ लास्ट का दूसरे मंदिर के टाइम, तो रोमी साम्राज्य ने यहूदी लोगों का यानी इजरायली लोगों का इतना ज़्यादा उनको सताया, इतना ज़्यादा सताया कि वो ये कहते थे कि पूरे इजराइल राष्ट्र में और इजराइल के राष्ट्र के आजू बाजू में एक भी यहूदी उनको दिखना नहीं चाहिए. एक भी यहूदी उनको दिखना नहीं चाहिए. इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरे इजराइल के यहूदियों को वहां से क्या किया, भगा. करीब एक दिन में, मतलब यहूदियों से उन लोग इतनी नफरत करते थे, इतनी नफरत करते थे कि ये टाइटस जो राजा था, सम्राट जो था, उसने एक दिन में 11 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा. तो हम पढ़ेंगे यहेजकेल उसका 37 अध्याय. तो यहेजकेल की यह भविष्यवाणी जो है वो इजराइल के ऊपर की गई है. और अभी हम लोग यहाँ पर आके रुके, कहाँ पर, रोमी साम्राज्य ने इजराइल के ऊपर हमला किया. जो टाइटस जो सम्राट था उसने इजराइल के ऊपर क्या किया, हमला किया. और वो चाहते थे कि कोई भी यहूदी इजराइल में दिखने नहीं चाहिए, कोई भी यहूदी यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए. और उन्होंने पूरे जितने बचे कुचे, मतलब इतना ज़्यादा दहशत वो यहूदियों के अंदर उन्होंने डाल दिया कि वहाँ पर खुद कोई रहना नहीं चाहता था. जैसे कि अभी हमारी मणिपुर की घटना को अगर आप थोड़ा भी याद करेंगे, तो जो समुदाय के विरोध में दूसरा समाज उनको बलात्कार कर रहा है, मार रहे है ना, बहुत सारा. तो वहाँ के मणिपुर के जो लोग हैं वो क्या कर रहे, वो गांव वो शहर छोड़ के निकल गए कि नहीं निकले. हाँ, शहरों में सॉरी जंगल में जा रहे, अलग अलग राज्यों में जा रहे, अलग अलग देशों में जा रहे. तो वो वहाँ नहीं रहना चाहते क्योंकि वहाँ के लोग उनके ऊपर अत्याचार कहते. तो ये टाइटस जो है, ये जब रोमी सम्राट इजराइल में आया, जब उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, पूरे इजराइल को लूट लिया, मंदिर को गिरा दिया, तब वो नहीं चाहते थे कि कोई भी यहूदी जो है इजराइल या यरूशलेम में रहे. उनके अंदर इतनी दहशत उन्होंने डाल दी कि जो बचे कुछ यहूदी है पूरे इजराइल को छोड़ के यूरोपीय देशों में, भारत देश में, पाकिस्तान में, ऐसे पूरे संसार में करीब 100 देशों में, कितने देशों में, 100 देशामध्ये त्यावेळेस काय झाले, AD 70 है ना, 70च्या नंतर पूरे संसार में यहूदी लोग क्या हो गए, फैल गए. अभी उनके देश में कोई बचा क्या, उनके देश में कोई बचा क्या, सब लोग निकल गए डर के मारे. सब यहूदी तितर बितर हो गए. जिसको जो देश अच्छा लगा उसमें सब यहूदी चले गए, जिसको जहां जाना अच्छा लगा वहां पर वो चले गए. और इस तरह से यहूदी जो है पूरे संसार में फैल गए. हालेलुया, हालेलुया. मैं आपको बता दूं
ये यहूदी अपने देश से, अपने लोगों से करीब 1900 साल, कितने साल? करीब 1900 साल अपने देश से दूसरी जगह रहे। मैं सिर्फ इसके द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो कैसा अपने लोगों का ख्याल रखता है, कैसे वो अपने लोगों से प्यार करता है, कैसे परमेश्वर अपने दिए हुए शब्दों को पूरा करता है। ये इस घटना के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब इजरायली लोग पूरे संसार में फैल गए, अभी उनका अपना घर नहीं है, उनका अपना देश नहीं है, अभी वो तितर बितर हो गए, उनका कोई संख्या बल नहीं, कुछ नहीं है। 1900 साल वो अपने देश से, अपने गांव से, अपने यहूदी लोगों के से पूरी तरह से दूर रहे। और ऐसे में जब वो यूरोपीय देश में थे, वो टाइम पे जर्मन का हुकुमशाह बन के कौन आया? हिटलर आया। और ये हिटलर यहूदियों को बहुत ज्यादा नफरत करता था। ये हिटलर यहूदियों का बहुत ज्यादा नफरत करता था। और जब ये हिटलर ने यूरोपीय देशों के ऊपर मतलब उनके साथ युद्ध छोड़ा, बहुत सारे शहरों को, बहुत सारे राष्ट्रों को उसने अपने वश में किया, हिटलर जीतता चला गया। तब उसने पाया कि बहुत सारे यूरोपीय देशों में यहूदी लोग जाके रह रहे। यहूदी लोक सगळ्या वेगवेगळ्या देशामध्ये काय करतात? जाऊन राहत आहेत। हिटलरला कळलं, तो वो हिटलर इतना नफरत करता था, उसको बिल्कुल यहूदी लोग पसंद नहीं थे। इसलिए ये हिटलर ने क्या किया, जितने भी देशों में जितने उसको मिल सकते थे वो सारे यहूदियों को उसने क्या किया? इकट्ठा किया। कुछ यहूदी मतलब लाखों यहूदियों को उसने जर्मन में ले जाके गुलाम बनाया। क्या किया? गुलाम बनाया। और ये इतिहास से प्रियो, ये इतिहास खोल के देखो, उसने यहूदियों को इतना सताया जितना ये टाइटस ने भी नहीं सताया था। इतना सताया। तो मैं आपको बता दूं, यहेजकेल को परमेश्वर का आत्मा किसी तराई में लेके जाता है और परमेश्वर उसको पूछता है कि तुझे क्या दिखता है? क्या दिखता है? हाँ, तो वो क्या देखता है? सारे जहां भी नजर डाल रहा है, क्या देखता है? जहां देख रहा वहां हड्डी है। क्या है? हड्डी है। तो जहां कहीं देख रहा है तो क्या देख रहा है? हड्डी है। और परमेश्वर उसको क्या कहता है कि क्या ये हड्डियां मतलब जुड़ सकती है? क्या ये हड्डियों में मांसपेशी आ सकते हैं? क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? ऐसा सवाल परमेश्वर उसको कहता है। और यहेजकेल जो है वो परमेश्वर को क्या उत्तर देता है? हाँ, परमेश्वर ये तू ही जानता, ये होगा नहीं होगा, ये सब तुझे ही मालूम है। हालेलुया। और परमेश्वर फिर कहता है कि जैसा मैं बोलता हूं वैसा तू क्या कर, आज्ञा। तो प्रियो, ये आगे बढ़ने से पहले वचन को मैं आपको हिटलर के पास वापस लाना चाहता हूँ। वो इसलिए कि कैसे यहेजकेल ने जब देखा तराइयों में यहाँ वहां देख रहा, तो उसको हड्डियां दिखाई दे रही है। तो वो क्यों दिखाई दे रही है? वो कोई सिर्फ दर्शन नहीं था, वो कोई झूठा माहौल नहीं था। तो परमेश्वर सीधे हिटलर के द्वारा और ये टाइटस के द्वारा जो यहूदियों को सताया था, पूरा पिक्चर जो है वो परमेश्वर यहेजकेल को दिखा रहा था। क्योंकि हिटलर ने इजरायली यानी यहूदियों की ऐसी खराब परिस्थिति की थी, अगर आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। हिटलर वो टाइम में यहूदियों से काम तो करवाता था, लेकिन उनको खाने के लिए नहीं देता। यहूदी लोकांना खायला नव्हता देत, बिल्कुल खाने को नहीं देता था। वो यहूदी लोग जो है पूरा उनका
शरीर जो है पूरा हड्डी का ढांचा बन गया था, हड्डी का सापला उनका दिखने लगता था. इतकी भयानक मौत हिटलर यहुदी लोकांना देत होता. आणि हा फक्त बायबलचाच इतिहास नाही तर हा जगामध्ये इतिहासामध्ये हे तुम्हाला वाचायला मिळेल. हालेलुया. जो यहूदी लोगों की जो जवान लड़कियां थी उनके बाल जो बहुत लंबे लंबे और सुंदर होते थे, तो वो हिटलर क्या करता था, उनके उसके जमाने में वो लड़कियों को पूरा गंजा करता था. माने मतलब पूरे बाल उनके टकला करके जो लंबे लंबे बाल है उसका कुछ बना के, कुछ प्रोडक्ट बना के बालों का दूसरे देशों में बेचा करते थे. वो लड़कियों को कोई कीमत नहीं था. सबके सब हड्डी हड्डी दिखाई दे रहे थे, सबके सब जैसा और रियल में हिटलर ने यहूदियों के साथ किया वैसा रियल पिक्चर जो है यहेजकेल को परमेश्वर उसके दर्शन में वो तराई में दिखा रहा है. अब हड्डी है. इंसान ने अगर देखा तो इंसान क्या बोलेगा, ये क्या हो गया, खत्म है ना. इंसान क्या बोलेगा, खत्म हो गया, अभी इसमें कुछ इसका कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला. लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को कहता है, प्रभु तू ही जानता है. हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि आगे पढ़ेंगे ना तो वहां पर परमेश्वर बोलता है कि इजराइल के बारे में है. अभी यहाँ पर जो इजराइल को टाइटस ने वहां से सम्राट रोमी सम्राट ने वहां से उनको भगाया, तो अभी इजराइल में यहूदियों का कोई भी अस्तित्व है क्या, वहां पर कोई भी अस्तित्व नहीं, कुछ भी नहीं है यहूदी. और जो बाहर गए हैं उनको भी कौन मार रहा है, कौन मार रहा है, हिटलर मार रहा है. जब वो यहूदियों को मार रहा था, नाश कर रहा था, जब उनको गुलाम बना के रखा था, खाने को नहीं देता था, उसने 60 लाख यहूदियों को मारा है. कितने लाख, 60 लाख यहूदियों को क्या किया है, मारा. तो यहूदियों के हड्डी का ढांचा मतलब दिखते थे, जो कि यहेजकेल को परमेश्वर दिखा रहा था. जो तू देख रहा है तो तुझे क्या दिख रहा है, वो कहता है हड्डी या हड्डी है, हड्डियां दिखाई दे रही है. और हिटलर वो टाइम पे बिल्कुल इजरायलियों को सता रहा था. अभी जहां पर कोई एक ही यहूदी नहीं है, क्या वहां कोई राष्ट्र बन सकता है? जहां पर किसी की जाने की हिम्मत नहीं, वहां कोई देश बन सकता है? जो जाति, जो धर्म पूरी तरह से पृथ्वी से गायब हो चुका है, जो तितर बितर हो गए, क्या फिर से वो जाति धर्म एक हो सकता है? नहीं हो सकता. सिर्फ परमेश्वर ही इसे कर सकता है. समझ में आता है? और जब ये चल रहा था प्रियो, तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका और रशिया ये दोनों ने मिलकर जर्मन के ऊपर हमला किया. किसके ऊपर हमला किया? जर्मन यानी हिटलर के ऊपर हमला किया. और जब वो उस जर्मन देश में घुसे, तो जब उन्होंने घरों घरों में, बड़े बड़े तय खानों में जब जाके उनके पुलिस मतलब सेना जो है अमेरिका और रशिया की सेना जब उनके वो पूरे जर्मनी में घुसी, तो आप यकीन नहीं मानोगे, किसी के हाथ तोड़े गए हुए, किसी के आंख निकाल दी गई है. और लोग ऐसे ही मतलब खाना ही नहीं तो ऐसे ही कोने में कहीं पड़े हुए, भूख के मारे, पानी के मारे. वो सब लोग कौन थे? वो यहूदी लोग थे जिनको हिटलर सता रहा था. सब हड्डी के, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति यहूदियों की हिटलर और इनके जैसे सारे लोगों ने यहूदियों की थी. और जब इजरायली से अमेरिकन सेना और रशिया की सेना जब जर्मनी में घुसी, जब वो सेना ने उनके ऐसी परिस्थिति को देखा, तो अमेरिका और रशिया के सेनाओं के आंखों में से आंसू आने लगा. वो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इतना मानवीय अत्याचार उन्होंने पूरे उनके पहले पीढ़ी में कभी वो सेना ने नहीं देखा था. इतना भयंकर अत्याचार जो है वो अमेरिकन सैनिकों ने यहूदियों के जीवन में देखा. आपको कुछ समझ में आ रहा है? लिंक लागते का वचनाचे आणि या खरा परिस्थिती लागते का, समझते का? लिंक है नहीं है. यहाँ पर दर्शन में क्या देख रहा है? हड्डियां देख रहा है. और बिल्कुल दर्शन के अनुसार ऑलरेडी हिटलर
के ज़माने में वो यहूदियों को कर रहा है। समझ में आ रहा है? लिंक आ रहा है क्या आपको? मतलब परमेश्वर जो है झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन जो है झूठा नहीं है। और आगे मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। तो जब यहूदियों को अमेरिका और रसिया के सेना ने बाहर निकाला, सुरक्षित जगह पे लेके गए, कुछ बचे कुचे यहूदी उनके साथ गए, और देशों में जो यहूदी थे उनको किसी तरह से ये सब न्यूज़ फैल गई पूरी दुनिया में कि अमेरिका ने यहूदियों को जर्मन के हाथ से क्या किया है, छुड़ाया। तो अलग हमारे भारत देश में अभी भी कुछ यहूदी रहते हैं, पाकिस्तान में है, पूरे संसार में जो यहूदी फैले थे उन्होंने ये न्यूज़ को, तो सारे संसार से यहूदी इकट्ठा होकर पूरे दुनिया का जो एक संगठन है, ये संगठन ने निर्णय लिया कि संसार में जहां कहीं भी यहूदी लोग हैं उनको अपने देश में यानी इजराइल में फिर से भेजा जाए, फिर से उनको अपना अधिकार दिया जाए, फिर से इजराइल जो है राष्ट्र के रूप में उभरने। ऐसा लिखा है कि आपके वचन में क्या करेगा परमेश्वर बोलता है। क्या देखा यहेजकेल ने, क्या देखा? वो हड्डियों को आज्ञा दी, फिर मांस आके उनके ऊपर चढ़ गया, फिर हड्डियां जुड़ गई, और जब सांस नहीं थी तो उसने तूफान यानी हवा को भी आज्ञा दी कि तू जा और उनमें समा, फिर सांस उनके अंदर आ गई। ऐसा लीलेगा। तो ये हड्डियां, ये जो तितर बितर हो गए ना पूरे दुनिया में, ये हड्डियां ये आके क्या हो गई, एक हो गई। मतलब जितने यहूदी फैले हुए थे आके क्या हो गए, मिल गए। अब एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका और रसिया ने उनको अपने देश में क्या किया, भेज दिया। जब वो इजराइल में गए तो इजराइल में कुछ नहीं था। तब कितने साल बाद इजरायली लोग अपने देश में गए, 1900 साल, म्हणजे 1900 वर्ष यहूदी लोकांनी इस्रायलला पाहिलं नव्हतं। तो देवाचा देश, देवाचा परमेश्वराचा देश, जे परमेश्वराचं गाव, वो उन्होंने नहीं देख पाए थे। 1900 साल बाद जब अमेरिका ने उनको एक राष्ट्र के रूप में, जो हड्डियां परमेश्वर ने यहेजकेल को दिखाई थी, वो सभी को इकट्ठा करके इजराइल के राष्ट्र के रूप में उनको भेज दिया। हालेलुया। तो जाने के बाद ऐसे ही चल रहा था, जी रहे थे। कितनों को मालूम है इजराइल देश राष्ट्र के रूप में जब वो घोषित हो गया तो कौन से साल में घोषित हो गया, कोणाला माहिती है? 1948 में। 1948 में, कदाचित 14 में, ही तारीख कन्फर्म नाही आहे, म्हणजे मी थोडा डाऊट आहे, पण 1948 मध्ये इस्रायल राष्ट्र म्हणून घोषित झालं। यहेजकेलाद्वारे देवाने दिलेली भविष्यवाणी 1948 साली काय झाली, समजते तुम्हाला? लिंक लागते देव कसा आहे। आणि हा इतिहास आहे, हा शारीरिक आणि आत्मिक इतिहास है, शारीरिक और आत्मिक इतिहास है। तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं मेरे लोगों को संसार में से इकट्ठा करके उनको अपने देश में, उनको अपने निज भूमि में लाके खड़ा करूंगा। 1948 में इजराइल राष्ट्र बन के उभरा। और वो कैसे बना पता है अभी आपको? ते जिवंत झाले आणि काय झाले, एक सेना झाली। ते लाईन वाचा, किती वचन आहे, पटकन वाचा। हा, जेव्हा त्यांचा श्वास आला ते उभे राहिले, तेव्हा मोठे झाले आणि अतिशय मोठे सैन्य हा आपल्या पायावर काय झालं। अभी ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें। एक बहुत बड़ी सेना क्या हो गई, अपने पैरों पे खड़ी हो गई। मतलब जो देश में उनका अपना एक भी इंसान नहीं, जो दुनिया भर में फैल गए डर के मारे, जो देश बंजर हो चुका है,
जिसको जो मतलब कोई हिम्मत नहीं करेगा कि फिर मुझे वहां जाना है। परमेश्वर अपने वायदों पर खरा उतरता है। भले वो यहूदी लोग भूल गए होंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। परमेश्वर ने यहेजकेल को दिखाया, परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा भविष्यवाणी की। यहेजकेल ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो सारे हड्डियों को आज्ञा दी, और जैसा वो आज्ञा देता गया वैसे वैसे जितने तितर बितर पूरी संसार में यहूदी हो गए थे, सब क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। 1948 में वो राष्ट्र बन के उभर के आए, और ऐसा लिखा है जब वो खड़े हो गए तो बहुत बड़ी सेना बन के खड़े हो गए। मतलब एक टाइम ऐसा था कि इजराइल को मतलब उनके पास समझो सेना नहीं थी, मार पीट के उनको अपने घर से अपने गांव से क्या किया था, भगाया था। इजराइल वचन कहता है कि वो एक बड़ी सेना बनी। तो मैं आपको बता दूं, वो 6 डे वॉर कभी सुना है आपने? 6 डे वॉर, 6 डे वॉर मतलब 6 डे वॉर म्हणजे काय? अभी ध्यान दो, यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि सेना के रूप में क्या हो गया, खड़े हो गए। कौन? यहूदी लोग सेना के रूप में खड़े हो गए। आपको बता दूं, दुनिया में जितने शक्तिशाली देश है, वो शक्तिशाली देशों में सबसे बेहतर अगर किसी देश की सेना है तो वो इजराइल की सेना है। किसकी सेना है? जो मारपीट के भाग गए थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उसके भविष्यवाणी को उनके जीवन में पूरा किया तो वो ऐसी सेना बनी है कि वो सारे संसार के सेनाओं में से सबसे बेस्ट सेना अगर किसी के पास है तो इजराइल के पास है। तो उनकी ताकत क्या है, मैं आपको ये 6 डे वॉर के उदाहरण पे आपके समझ में आएगी उनकी ताकत क्या है। 1967 किती 1900 किती 67 1967 में इजराइल को 8 देश ने घेर लिया। कितने देश ने है ना? वो कितना साल हुआ बन के उभरा है? 48 से 67 गिनो जल्दी, किसी को आता है तो। हा तयार झाला आणि हे वर्ष किती झाले? हा 19 वर्ष फक्त। 19 वर्षामध्ये म्हणजे 48 मध्ये राष्ट्र म्हणून उभा राहिला। त्याने त्याची सेना इतनी मजबूत की कि 1967 में 8 देश ने इजराइल के ऊपर हमला किया। कितने देश में? 8 राष्ट्रों ने हमला किया। अभी एक से भागने वाला इजराइल अभी कितने आए उसको मारने के लिए? भागना चाहिए नहीं भागना चाहिए? शारीरिक रूप में पा भागना चाहिए नहीं भागना चाहिए? जब एक भागा सकता है तो 8 तो उसका चटनी बनाएंगे। भागना चाहिए नहीं भागना चाहिए? लेकिन आपको खुशी की बात बता दूं, 6 दिन में इजराइल ने 8 ही राष्ट्रों को पीछे मुड़ के भागा दिया। मतलब पळून गेले 8 राष्ट्र। देवासाठी टाळ्या वाजव। परमेश्वर कब हुआ? जब परमेश्वर की भविष्यवाणी इजराइल के ऊपर पूरी हुई। जो इजराइल भाग गया था वो अकेले इजराइल ने 8 राष्ट्रों को, सॉरी एक उदाहरण देता हूँ इसमें सिर्फ 8 राष्ट्रों ने मिलके इजराइल के 10,000 लोगों को, सैनिकों को मारा। कितने लोगों को? 10,000। 8 राष्ट्रों ने मिलके 10,000 मारे। सिर्फ मुझे एक याद है, बाकी के वो आप ढूंढ लो। सिर्फ एक याद है, कौन सा देश है, छोड़ो देश को भी मारो बोली, लेकिन एक याद है, एक देश के इजराइल ने 15,000 सैनिकों को मारा। कितने देश के? कितने देश थे? एक देश के सैनिकों को इजराइल ने कितने सैनिकों को मारा? और 8 देशों ने मिलकर कितने इजराइल के कितने मारे?
तो समझ में आ रहा है आपको? वचन समझ में आ रहा है? वचन क्या बोलता है? एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो गई। संसार में अभी इजराइल के टक्कर में या इजराइल का दुश्मन बनने वाला कोई देश, अगर संसार में किसी देश को सुपर पावर के नाम से मतलब ताकत दिखानी है तो उसको इजराइल की मदद लेनी पड़ती है। किसकी मदद लेनी पड़ती है? क्यों? क्योंकि इजराइल ऐसे हथियार बनाता है, ऐसे हथियार बनाता है कि संसार में जितने भी सुपर पावर देश है उनके मिलिट्री में, उनकी सेना में इजराइल के हथियारों की जरूरत होती है। अगर इजराइल का हथियार किसी देश के पास नहीं है तो कोई देश सुपर पावर की लिस्ट में। कितने लोगों को समझ रहा है वचन? हालेलुया। और मैं आपको ये बोल के खत्म करूंगा कि परमेश्वर ने कहा था कि अंतिम दिनों में, कौन से दिनों में? मेरे लोगों को मैं इकट्ठा। तो अंतिम दिन कहां से शुरू हो गया पता है आपको? अंतिम दिन कहां से शुरू हो गया? हाँ, कौन सांगते? कोरोना का पता? 1948 पासून जेव्हा इस्रायल राष्ट्र निर्माण झालं, साऱ्या जगामध्ये जिकडं जिकडं जहाँ जहाँ यहूदी लोग दुनिया में जहाँ जहाँ गए थे, रहते थे, तो वो सारे लोग जहाँ जहाँ रहते थे वो जगह छोड़ के, नौकरी को छोड़ के, अपने घर को या जो भी देश में जाके प्रॉपर्टी खरीदा वो सारी बेच बाच के वो अपने देश जाने लगे। क्योंकि हमारा देश, अपना देश, खुद का देश क्या हो गया? अभी तैयार हो गया, रेडी हो गया। अभी हमारे देश में हमें जाना है, हमें अभी कोई और देश में रहने की जरूरत। तो अंतिम दिन कब से शुरू हो गए? तो अभी हम कौन से स्थान में? अंतिम के अंतिम में। कौन से स्थान में? अंतिम के अंतिम के अंतिम में। 60 लाख यहूदी, और एक बात बोलता हूँ, 60 लाख यहूदी हिटलर ने मारा तो उनकी याद में इजराइल में जो कब्रें है, इजराइल में जो कब्रें है, जो लोग वहाँ से आके मर गए थे, वहाँ पर जो कब्रें है, तो ऐसा मनोरा रहता। तो एक बहुत बड़ा मनोरा है उस कब्र के बाहर, जिसमें ये हड्डियों का दर्शन, यहेजकेल के हड्डियों का दर्शन इजरायली गवर्नमेंट ने, इजरायली सरकार ने क्या किया है, पूरा दर्शन का पूरा पिक्चर वगैरह जो भी उन्होंने बहुत बड़ा है, उसमें क्या किया है, मतलब एक याद में कि कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या किया है, मतलब हड्डियों से जीवित किया है। तो इजरायली गवर्नमेंट ने ये किया है। और दूसरा, इजराइल का जो पार्लियामेंट है यानी संसद है, उसके बाहर के गेट पे, दरवाजे पे ये इजराइल 37 का जो अध्याय है वो पूरा उन्होंने एक बहुत बड़े मतलब डिजाइन में, बहुत बड़े ऐसा गेट पे जैसे ही मंत्री लोग अंदर आते हैं तो बहुत बड़ा डिजाइन में ये 37 अध्याय मतलब इजरायली पार्लियामेंट यानी मंत्रियों ने, मुख्य प्रधानमंत्रियों ने उन्होंने लगाया है। और वो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा जो भविष्यवाणी की है वो हमारे ऊपर क्या हुई है, पूरी हो गई। तो सोचो ये सब बताने का मेरा मकसद क्या है, मतलब क्या है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो आप देख सकते हैं परमेश्वर कैसा इजराइल के साथ है। अभी इजराइल के विरोध में जाने की किसी की आंख उठा के भी नहीं देखते हैं। हालेलुया। तर त्याच्या कोणी नादी लागत नाही। पण मला सांगायचं, एक बार फिर से इजराइल लास्ट में रोने वाला है, एक बार रोने वाला है। इजराइल लास्ट में क्या होने वाला है? कब रोएगा मालूम है आपको? जब प्रभु यीशु रैप्चर में लोगों को लेके जाएगा और जब एंटी क्राइस्ट जो है तीसरे मंदिर में आके खड़ा होगा, जब यहूदियों का फिर से नरसंहार, बहुत सारे यहूदियों का नाश होगा, बहुत सारे लोग मरेंगे और वो फिर तब उनके आंखें
खुलेगी कि जो परमेश्वर यानी यीशु मसीह पे हमें विश्वास करना चाहिए उसको ही हम भूल गए। फिर वो चिल्लाएंगे और तब प्रभु यीशु उनके साइड में आके फिर से एक बार खड़ा होगा, मतलब तब द एंड होगा संसार का। वो बातें आगे देखेंगे। हालेलुया। तो अभी सिर्फ हमें नजर रखना कि तीसरा मंदिर का काम तब स्टार्ट होता है। मंदिरासाठी लागणारे कपडे, मंदिरासाठी लागणारे भांडे, मंदिरासाठी लागणारा पैसा, मंदिरासाठी लागणारी जमीन, मंदिरासाठी लागणारं एक गाईचं वासरू, मंदिरासाठी लागणारं तेल, हे सगळं रेडी आहे। काय आहे? काय आहे? सगळं रेडी तयार आहे तिथं उगं कागदपत्र काय राहिलं त्याच्यावर सह्या करायच्या। समजतंय तुम्हाला? ये पण शिकू अपन नंतर। समझ में आ रहा है आपके सबके कि अभी वो समय नहीं कि अभी परिवार बैठे और कहे कि अभी हमको ना एक बहुत बड़ा घर लेना है। अभी वो समय नहीं है कि परिवार बैठ के बोले अभी हम लोग ना गाड़ी का प्लानिंग करते हैं। अभी वो समय नहीं कि है ना हमको इतना इतना सोना बनाना है। वो प्लानिंग करके मत बैठो। अभी ये परिवार को लेकर ये प्लानिंग करके बैठो कि आप यहाँ पर चिम्या गोम्या इकडे इथं बस। आणि मग काय आपल्याला प्लॅनिंग करायचं, काय प्लॅनिंग करायचंय? येशू ख्रिस्त येत आहे आणि त्याच्यासोबत जाण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, एवढंच काय ते राहिलंय मानवाकडे। प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं आपको और बहुत कुछ सीखना है। इतना ही रहा है। क्या रहा है कि आओ हम मिलकर आने वाले प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। हे घराने एवढे बॅलन्स आणि तेवढे बॅलन्स काढा खा। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे। आए हम प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना।